मसीह दुनिया में था। हे प्रभु, तू जब हमें लेने के लिए वापस आएगा तो हम कैसे अनुमान लगाए? तो प्रभु ने कहा, सावधान, भटके ना जाना, कोई तुम्हें भ्रमित ना करे, कोई तुम्हें अपनी जाल में ना फंसा ले। जब मेरा आने का टाइम होगा तो दुनिया के लोग भी बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार दिखाएंगे। कितने लोग सुन रहे हैं? हालेलुया। प्रभु ने कहा, जब मेरे आने से पहले शैतान भी ऐसे बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार दिखाएगा। हालेलुया। जब मूसा के टाइम आया, जब परमेश्वर ने मूसा को चुना अपने लिए चमत्कार करने के लिए, ताकि फिरौन को चमकाए, फिरौन को दिखाए कि हाँ, इनके साथ परमेश्वर है, बड़े बड़े चमत्कार इनके से होते। मूसा के हाथ में लाठी थी। परमेश्वर से कहता, प्रभु मैं क्या करूं, क्या चमत्कार दिखाओ? उसने कहा, इन लोगों को 6 लाख लोगों को मिस्र की गुलामी से निकालना है, तुझे इस्राएल की ओर से लेकर जाना है। तो मूसा कहता, प्रभु मैं कैसे जानूं कि तू मेरे साथ है? तेरे हाथ में क्या है? भेड़ चराने के लिए लाठी। लाठी नीचे फेंक। मूसा नीचे फेंकता, वो बड़ा सा फनी वाला सांप बन जाता। और परमेश्वर ने कहा, यही लाठी फिरौन राजा के सामने लेके जा, लाठी तू जैसा नीचे डालेगा वो सांप बन जाएगा, ये तेरे लिए चिन्ह चमत्कार होगा। यही लाठी उठाकर समुद्र में मारेगा, ये 2 भाग हो जाएगा, ये लाठी तेरे साथ में रहे। हालेलुया, हालेलुया। वो जब लाठी फिरौन के सामने रख दिया तो बड़ा सांप बन गया। फिरौन ने कहा, मैं तुम्हारे लोगों को गुलाम में है नहीं छोड़ूंगा, यदि वो चले जाएंगे काम कौन करेगा? मैं नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, तू लाठी ना डालने से क्या है, बड़े बड़े सांप, ये लाठी सांप बन जाती है। फिरौन फिर अपने वैद्यों को बुलाया। फिरौन के पास में भी चिन्ह चमत्कार उसके वैद्य करने वाले लोगों में था, और जैसे लाठी को नीचे डालते थे उनकी भी सांप बनती थी। लेकिन मूसा के पास में जो परमेश्वरीय सामर्थ्य से जो लाठी थी, वो जैसा सांप बन जाता था वो वैद्य के सांपों को खा जाता था। हालेलुया। चमत्कार उस टाइम में परमेश्वर किया करता था, आज भी करता है। जो वैद्य थे वो शैतानी शक्ति लेकर काम करते, लेकिन परमेश्वर के चमत्कार के सामने कोई रुक नहीं पाता था। तो पुराने टाइम से ही शैतानी शक्तियों के द्वारा भी चिन्ह चमत्कार दिखाई देते हैं, लेकिन परमेश्वरीय चमत्कार अलग है। पर यीशु आने के टाइम से पहले क्या होगा आपको मालूम है? परमेश्वर का वचन कहता है, जो विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा, मात्र केवल स्वर्ग जाने के लिए यीशु ही प्रभु है। उसी के ऊपर विश्वास करने, उसकी आज्ञा पालन करने, उसके नियमों के साथ जुड़े रहने, उसको प्रसन्न करने के द्वारा परमेश्वर के राज्य में पहुंचेंगे। जैसे जैसे प्रभु के दिन निकट आएंगे, वो बाबाओं के द्वारा, कोई माताओं के द्वारा, जो दुनिया में तुम देखते हैं छुच्छा वाले, उनके द्वारा भी बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार होंगे। पर तुम सावधान रहना। हालेलुया। बड़े बड़े दुनिया में भूकंप होंगे, महामारी आएगी, बड़ी बड़ी समस्या आएगी। जैसे कोरोना वायरस निकले, ऐसे कई वायरस आएंगी, भूकंप होंगे, तूफान होगा, पानी का माहौल बढ़ता जाएगा। उसी टाइम में यीशु नहीं आएगा, उसके दिन नजदीक आ रहे, पर सताव होगा। हालेलुया। जब असली सताव का टाइम आएगा, उसी टाइम में यीशु मसीह विश्वासी लोगों को लेकर चले जाएगा। हालेलुया। पर आज जो विश्वासी आधे संसार में, आधे विश्वास में, आधे संसार में, कौन रह जाएगा उस समय में? जिन्होंने आत्मिक जीवन नहीं जिया, जिन्होंने प्रभु के साथ में रिश्ता नहीं, वो केवल बरकत के पीछे चलते रहे, चमत्कार के पीछे चलते रहे, केवल आज इधर है तो कल किधर चले गए। मतलब है कि आज विश्वास में है, कल आधा जीवन संसार में। वो उस कुंवारी, उस दुल्हन के समान समझाता है कि जो 5 थी वो प्रभु के एक एक काम को, एक एक आज्ञाओं को पकड़े रही, अपने मशाला ठीक करके रखी, और उस कुप्पी में तेल संभाल के रखी कि आइन टाइम पर ये तेल काम में आए। वो उस कुंवारी को दर्शाता है जो प्रभु के वचन को पकड़े रहते हैं, पवित्र आत्मा से भरे रहते हैं, पवित्रताई में बने रहते हैं, परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए लगातार ध्यान दिए रहते हैं। वो 5 कुंवारी उसके समान होगा। और 5 मूर्ख जी थी कि यीशु आ चुका है, हो लोग उड़ के जाने शुरू हुआ, हाय प्रभु, घुटने टेके, हाय प्रभु मुझे क्यों नहीं लेके जा रहा प्रभु प्रभु, वो रह जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। यदि आज भी
यीशु आए और आज हम आज जाने के लिए तैयार है। ऐसे लोगों के जीवन में जिनकी आज से स्टडी, आज से तैयारी है, उन्हीं लोगों के जीवन में बरकतें आने की शुरुआत होती है। जो डाली मुझ में बनी रहती है वो बहुत फलती है, उससे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। यदि तुम मुझ में और मेरा वचन तुम में बना रहे, जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। क्या प्रभु की आत्मा से भरे हुए हो? क्या प्रभु का वचन से आप बात करते, वचन के द्वारा प्रार्थना करते, दुख में वचन के द्वारा, गरीबी में वचन के द्वारा? हालेलुया, हालेलुया। आज वचन के परिपक्वता में कि हमें परमेश्वर, ये इस दुनिया में हम जब तक जीवित है परमेश्वर हमें बढ़ाता जाएगा, ये विश्वास होना चाहिए। प्रभु मुझे चंगा कर रहा है, ये विश्वास होना चाहिए। हम एक दिन स्वर्ग जाने वाले हैं, इसलिए दुनिया में ज्यादा चिंतित नहीं रहेंगे। मन में हम वचन को ठान लेते हो, मेरी बुलाहट कहाँ की? स्वर्ग की। मैं तो स्वर्ग का परमेश्वर का बेटी हूँ, बेटा हूँ। मेरी स्वर्ग की खोज होनी चाहिए। बीमारी क्या है? अरे तुम परिपक्व हो चुके, वचनों में, प्रार्थना में, बोलने में तुम्हारा अंदर विश्वास हो चुका। प्रभु इतना दयालु है कि मेरे लिए क्रूस के पर उसने बलिदान हुआ, मेरे लिए उसने कोड़े खाए, मेरे लिए दुख उठाया, मेरे लिए सब कुछ उसने कीमत पूरा चुका दिया। अब मैं वचन बोलता जाऊं, घोषणा करता जाऊं। रोज एक वचन को बोलने वाले लोग 20 दिन, 30 दिन, 50 दिन, बस 2-3 महीना हो सकता है। यदि अच्छा आपका विश्वास है, 1 महीने में वो बीमारी खत्म होनी है। हालेलुया, हालेलुया। जो बीमार, एक माँ उधर बाहर लेकर आए, अंदर है, ठीक है, ठीक है। कोई भी बीमार आए, जितना जगह हो उसे अंदर हमें डाल देना चाहिए प्रार्थना में। हालेलुया, हालेलुया। हमारी आज कहाँ की तैयारी? आज कहाँ की तैयारी? हमें केवल हम चंगाई के पीछे भाग रहे, केवल बरकत के पीछे भाग रहे। पहले वचनों में मजबूत बनो, नींव तैयारी करो। प्रभु यीशु मसीह क्यों उन 10 कुंवारी से बात करता हुआ कहता है, जिन्होंने 5 थी वो एक तैयारी किया, और 5 जो मूर्ख थी उन्होंने तैयारी नहीं किया। शायद क्या जिन्होंने तैयारी किया था वो 5 में से हम आत्मिक में से गिने जाते, या 5 वो मूर्ख थी उनमें से गिने जाते? कि आज हम मन फिरा चुके हैं पुरानी बातों से, पुरानी अभिलाषाओं से, पुरानी इच्छाओं से। क्या प्रभु का डर है, प्रभु का भय है कि यदि प्रभु मुझ में रहता, वो चंगा करने वाला प्रभु मुझ में बैठना चाहता है, वो बरकत देने वाला प्रभु मुझ में रहता है, मुझे किसी बात की कमी ना होगी। वो सामर्थ्य देने वाला प्रभु मुझ में बैठा रहता है, मुझे किसी बात की कमी ना होगी। उस 10 में से 5 ने, जिन्होंने ध्यान दिया, जिन्होंने रात दिन वो जागृत रही, लेकिन 5 जो मूर्ख थी वो सो गई। उसे 5 मूर्ख जो थी उसने ध्यान नहीं दिया, अपने कुपी में तेल नहीं लिया। लेकिन जो 5 थी, ना तो तेल सर ने दिया, ना तो उसने मशाले को उसने छोड़ा। वो समझदार थी। एक दूसरे को कहो, हम सबको समझदार बनने की जरूरत है। इन अंतिम दिनों में परमेश्वर हमको समझदार बनाना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। जो 5 समझदार थी उन्होंने जागरूक रही। आज यदि आप समझदार है कि मेरी बरकतें चुराने वाला शैतान है, मुझे जागरूक रहना, वचन अंदर है या नहीं, मैं बाइबल पढ़ रहा हूं या नहीं, मैं प्रार्थना में लगातार जा रहा हूं या नहीं, मैं पास्टर के अधीन हूं या नहीं। यदि आप परमेश्वर को अवसर दे तो वो बढ़ाते चले जाता है। यदि पाप में, बुराई में, लड़ाई में, झगड़ों में आप एक अंधकार के संसार में चल रहे, विश्वास तो है, क्या वो 10 की 10 पवित्र नहीं थी? 10 की 10 बुलाई हुई नहीं थी? वो क्यों सो गई? ये 5 ये दर्शाती है कि वो आधा जीवन विश्वास में था और आधा जीवन संसार में था, इस कारण वो 5 रह गए। प्रभु ने कहा, जो हे प्रभु बोलने वाले सब नहीं स्वर्ग राज में जाएंगे, परंतु वही जाएंगे जो पिता की इच्छा पर जीता हो, चलता हो। क्या हम पिता की इच्छा पर जी रहे, चल रहे? आज यदि तुम्हें अपने पास्टर के अधीन होकर नहीं चल रहे, तो तुम पिता की इच्छा को तोड़ रहे। आज यदि तुम्हारे जो में गाली के बदले गाली है, तो तुम पिता की इच्छा को तोड़ रहे। परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है, कोई तेरे एक गाल पर थप्पड़ मारे, दूसरा तो फेर दे, तो परमेश्वर की बेटी कहलाए, बेटा कहलाए।
यदि तू अपने सताने वालों को माफ करे और तू उनके लिए प्रार्थना करे, तो परमेश्वर की बेटा और बेटी कहलाए। लक्षण होना चाहिए हमारे जीवन में, निशानी होना चाहिए कि हम परमेश्वर की पुत्री कहलाए। हम जागरूक है, इसलिए मानना चाहिए आज्ञा। जो कोई मुझसे प्रेम करता है मेरे वचन को पालन करेगा, ये वचन में लिखा है।